moving forward to the geography block. Geography block comes in two ways. First is they ask about processes and concepts. इनको गलत करना नॉन निगोशिएबल है, मतलब इनको इनको सही करना नॉन निगोशिएबल है, इनको आप गलत नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चंस है वो 6 से 8 आते हैं, इनको इन वाले एरियाज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो डिटेल्स पे बेस्ड आते हैं, जो मैपिंग पे बेस्ड आते हैं कि रिवर्स के ओरिजिन कहाँ पे है। देन दे आस्क यू टू मैच अबाउट दी पीक्स, रिवर्स एंड अदर मैपिंग एरियाज, लेक्स। तो उन क्वेश्चंस के अराउंड, उन एरियाज के अराउंड हमको सेलेक्टिवली वर्क करना है एंड वी शुड ट्राई टू गेट देम मैक्सिमम करेक्ट। यहाँ पे मैं उनको नॉन निगोशिएबल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कितनी सारी लेक्स है दुनिया में, इक्वेटर पे पता नहीं मुझे कितनी सारी लेक्स होंगी। अब हर लेक को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? दुनिया में पता नहीं कितने वॉल्केनो है, क्या हम सारे वॉल्केनोस फिजिबली प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? और अगर हम प्रिपेयर कर भी सकते हैं तो फिर दे शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ जो इजी एरियाज है, क्योंकि उससे ये रहेगा कि जो मुश्किल था वो सही करने के चक्कर में गए, वो भी सही नहीं किया, और जो आसान था अब वो भी गलत कर बैठे। तो ऐसे नहीं करना है हमें। हमें एक्चुअल में मास को मैक्सिमाइज करना है, हमें वो फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना है। सिविल्स का तो करना ही है, मतलब फॉरेस्ट का भी करना है। तो उस केस में हम लोग इन वाले एरियाज को सेलेक्टिवली पढ़ेंगे। और ये सेलेक्टिवली कहां से पढ़ना है, इट विल बी आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन बूस्टर वाला वीडियो। इन दिस सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन निगोशिएबल क्या है। तो नॉन निगोशिएबल में बेसिक्स है। फर्स्ट कि आपको लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, टाइम जोन्स कैसे है, मेरिडियंस कैसे काम करती है, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिमिलरली क्लाइमेटोलॉजी बहुत फेवरेट एरिया उसका फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसमें वो टेम्परेचर पूछता है, आइसोथर्म्स पूछ लेता है, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप पूछ लेता है, क्लाइमेटिक जोन्स पूछ लेता है, मॉनसून पूछता है, साइक्लोन्स पूछता है। तो ये एरियाज आपको आने ही चाहिए, और एक बार समझ लोगे तो फिर आप सही कर ही लोगे यार हमेशा। सिमिलरली जियोमॉर्फोलॉजी में जियोमॉर्फोलॉजिकल वॉल्केनोस पूछता है, जियोमॉर्फोलॉजी के एसोसिएशन में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पूछता है। शायद 2 बार 3 बारी से वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आ ही रहता है, तो ट्रिकी आता है कि लास्ट ईयर बसाल्टिक प्लेन्स पे क्वेश्चन था शायद। तो फिर उसके बाद में अर्थक्वेक से क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक वेव्स पे क्वेश्चन आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का इन सब के साथ में रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है। तो आई गेट्स मतलब ये वाला एरिया भी एनसीईआरटी से बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कवर होता है एंड बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका। सिमिलरली ओशनोग्राफी में ओशन वाटर मूवमेंट कौन सी है, पर्टिकुलरली करंट्स पूछता है, वो करंट का इंपैक्ट क्या है, करंट की डायरेक्शन कैसे रहती है, करंट का टेम्परेचर सैलिनिटी के साथ में रिलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में रिलेशन। और फिजिकल ज्योग्राफी तो यहाँ पे खत्म होता ही है। इसके बाद में बचता है रिसोर्स ज्योग्राफी, जो कि रिसोर्सेज से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही आ रहे हैं। बट बात क्या है कि दिस एरिया इज अ कंपैरेटिवली वास्ट एरिया एंड हम I had a approach to deal with it, similar to the details of about the mapping and other area. I'll try to cover this area in the booster series, or will try to get corrected wala series, so you can like check in there.